मैं चाहता हूं कि आप निकाल लीजिए इफिसियों की पत्र और उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। इफिसियों 1:3 में हम अद्भुत प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में, इस वचन को ध्यान से देखिए, मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी एक भी आशीष पवित्र आत्मा में, और ऐसी कोई भी आशीष नहीं पवित्र आत्मा में जो हमारी नहीं हो सकती है। ये पहले ही से हमारे स्वर्ग के बैंक अकाउंट में डाल दी गई है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा एक राजा के परिवार में जन्म ले सकता है और उसका पिता उसके $1 खरब उसके अकाउंट में रख देता है, और तब तक आपके पास नहीं मिल सकता है, परंतु जब तक आप उसे बैंक से नहीं निकाले आप अज्ञान रह सकते हैं। वैसे ही शैतान हमें हमारे जन्म सिद्ध अधिकार से हमें अज्ञान रखते हैं। यही तो कारण है कि बहुत सारे मसीही लोग अभी भी पराजित हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनकी जन्म के अधिकार की ओर अंधा कर दिया है। उनके स्वर्ग के खाते में परमेश्वर ने जो आशीषों को रखा उसके लिए शैतान ने उन्हें अंदर कर दिया। इन्हीं सारी बातों को तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वचनों से, ताकि जो आपका वचन है वो किसी मनुष्य की चतुराई के ऊपर ना निर्भर रहे। मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की हर एक आशीषें हमारी हैं, पर इस मसीह में होकर कर परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारी चीजों की घोषणा करें। और इफिसियों 2 अध्याय उसका 8वां वचन बहुत सुप्रसिद्ध वचन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और यह तो सिद्धांत है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ, और अनुग्रह का यह सिद्धांत हमारे जीवन भर काम करता है। जिस समय से हमारा जन्म हुआ और जिस समय तक मसीह यीशु आएगा या हम स्वर्ग में बुला लिए जाएं, और यह सिद्धांत इस प्रकार का है। और परमेश्वर स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा करके तुमसे करे, यहां पे तू है, यहां पे पवित्र आत्मा की हर एक आशीष है, ये तेरी है, तेरे को चाहिए, तेरे को वरदान चाहिए, क्या तुझे आत्मा का फल चाहिए, क्या तू लोगों को प्रेम करना चाहता है जो तुझसे प्रेम नहीं करते, क्या तू लोगों को प्रेम करना चाहता है जिन्होंने तुझसे बुरा व्यवहार किया, यहां पे है। और मैं तुझे अपनी सहायता दे रहा हूं, हर एक आशीष जो पवित्र आत्मा में है, और विश्वास है अपना हाथ ऊपर बढ़ा करके कहना कि धन्यवाद पिता, अनुग्रह है परमेश्वर दे रहा है आशीषों को, और विश्वास है उसे प्राप्त करना। और कितना ज्यादा परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा दे, यदि मैं हाथ बढ़ा करके उसे प्राप्त नहीं करूं तो यह मेरा नहीं बनेगा। और कितना ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्यों ना हो, परंतु यदि आप जाकर के उसे चेक या एटीएम के द्वारा नहीं निकालते हैं तो आपको वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। अनुग्रह इसी प्रकार का है, और वहां पे अनुग्रह की बहुतायत है। पवित्र आत्मा की हर एक आशीष मैंने आपको परमेश्वर के वचन से दिखा दिया। आप इनके ऊपर विश्वास करें और आप इनकी घोषणा करें। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 20 वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 20वां वचन। और यही बात है जो दूसरे शब्दों में लिखी गई है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की किसी भी प्रतिज्ञा को आप उठा करके देख लें जो बाइबल में है, जो मसीहियों के लिए है, वे मसीह यीशु में हां हैं। उसका अर्थ यह है कि हर एक प्रतिज्ञा एक चेक के समान है, जिसे यीशु मसीह ने स्वर्ग के बैंक के चेक में साइन करके दिया है। परंतु जैसे आपको चेक को एंडोर्स करना पड़ता है, उस चेक के पहले आपको दस्तखत करना पड़ता है, इससे पहले कि वह चेक आपका बने और वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाए, आपको एक आमीन कहना है। उसके लिए, उस प्रतिज्ञा के लिए, उस प्रतिज्ञा को घोषणा करने के पहले आपको आमीन कहना है। आमीन एक हिब्रू वर्ड है, और जब कभी हम कोई इब्रानी और हालेलुया का अर्थ होता है प्रभु की स्तुति, आमीन का क्या मतलब होता है? और आमीन का अर्थ यह नहीं कि प्रार्थना खत्म हो गई अब आंखों खोल लो। उसका अर्थ है ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। सबसे पहली बार जब आमीन शब्द आया उत्पत्ति 15 अध्याय में, जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब उसकी कोई संतान नहीं थी, तू आसमान के सितारों को देख, मैं तुझे इतने ही सारे बच्चे दूंगा। और बाइबल बताती है कि और अब्राहम ने विश्वास किया, और इब्रानी भाषा में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर के सामने आमीन कहा। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जब उसकी कोई भी बच्चे नहीं थे, तुझे आसमान के तारों के समान संतान होंगे। तो अब्राहम ने कहा आमीन, यदि तू कह रहे तो ऐसा होगा। यहां पे परमेश्वर की प्रतिज्ञा जिसे यीशु मसीह ने साइन करके दिया, मैं उसे एंडोर्स करता हूं अपने जीवन में आमीन कहते हुए, यह कहते हुए कि मेरे जीवन में ऐसा ही होवे। यही तो विश्वास का सिद्धांत है। विश्वास कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए हमें काम करना है। विश्वास आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन में कोई चीज को देखते हो तो आपको कहना है कि प्रभु जी, मैं इसे इस तौर पर देखना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात है जिसे तूने मेरे लिए प्रतिज्ञा की। सबसे दुखद बात जो मैंने आज के दिनों में देखी है वो ये है,
और आज बहुत बड़ी कमी पाई जाती है, और गंभीर बाइबल स्टडी की, गंभीर बाइबल अध्ययन की परमेश्वर के लोगों के बीच बड़ी कमी पाई जाती है। यह बहुत दुखद बात है। हम बाइबल पढ़ने से ज्यादा टीवी को देखते हैं। यही तो कारण है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम इतने गरीब हैं आत्मिक तौर पे। इसीलिए तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के चेक को जो बाइबल में दिया हम नहीं देख पाते, तभी तो हम गरीबी में जीवन जीते हैं। और इतने अद्भुत चेक हैं बाइबल के अंदर में ही। और आप कल्पना करिए, यदि किसी ने आपको बहुत सारे चेक भेजे हैं, 10-10 हजार डॉलर के आपको चेक भेजे हैं, और वो सब आपके चिट्ठी के डब्बे में पड़े हैं। ये ठीक वैसे ही है जब लोग वचन को नहीं पढ़ते। और यहां पे एक व्यक्ति है जो गरीबी में जी रहा है, जब उसके लेटर बॉक्स में हजारों हजार डॉलर के चेक पड़े हैं, यदि वो चाहे तो उसे क्लेम कर सकता है। और यही तो बहुत सारे मसीहियों का चित्र है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप वचन को पढ़े और कहें कि प्रभु जी मुझे अपनी प्रतिज्ञा को दिखा, ताकि मैं उनकी घोषणा कर सकूं और इन परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होकर के राजा रानी के समान जीवन जी सकूं, जिस प्रकार से तूने मुझे जीवन जीने के लिए बुलाया है। इन बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखने की बात आवश्यकता है कि यीशु मसीह हमें संसार में आए कि हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है। यीशु मसीह पुअर था, बहुत सारे प्रेरित गरीब थे, परंतु और संसार में ज्योति होने के लिए आपको करोड़पति बनने की आवश्यकता नहीं है, और आपको संसार में ज्योति बनने के लिए तंदुरुस्त होने की आवश्यकता नहीं, परंतु आपको पाप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। नए नियम में सबसे पहली प्रतिज्ञा यह है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। और मैं बहुत दुखद बात यह कह सकता हूं कि जब मेरा नया जन्म हुआ था, तो जिस कलीसिया में जाता था, मेरे प्रचारक लोगों ने मुझे यह बात नहीं सिखाई थी। उन्होंने मुझे यह नहीं सिखाया कि मैं पापों से कैसे स्वतंत्र हो सकता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे मुझे पापों की क्षमा मिल सकती है। और इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, और इसलिए वे एक चक्र में घूमते हैं, पाप करते हैं, फिर अंगीकार करते हैं, फिर से पाप करते हैं, और फिर अंगीकार करते, फिर पाप करते, फिर अंगीकार करते, सिर्फ गोल गोल घूमते। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के लहू के लिए, जो हमें इस सारे पापों से शुद्ध करता है, और हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप पाप से स्वतंत्र हो सकते हैं, और हमें इसमें रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस चक्र में रहने की आवश्यकता नहीं है बार बार। और यही तो सुसमाचार का संदेश है कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए। इसके विषय में सोचिए आप, यदि मैं यीशु मसीह से पूछूं कि मांगू कि मुझे क्षमा कर दे, जैसे मेरा क्रोध मैंने कुछ गुस्सा कर दिया, और मैं कहूं प्रभु से मुझे क्षमा कर दे, और वो मुझे क्षमा करता है, और दूसरे दिन और 2 दिन के बाद मैं फिर से अपने आपे को खो देता और मैं क्रोध करता हूं, चाहे आपका पड़ोसी रहे या आपके ऑफिस में कोई आपकी पत्नी रहे, और मुझे फिर बुरा महसूस होता है, प्रभु से माफी मांग और मुझे माफ करता है। और प्रभु मेरे लिए क्या है? वो आपका क्षमा करने वाला है। क्या उसने आपको आपके क्रोध से बचाया? नहीं। तो आप उसे उद्धारकर्ता कैसे कह सकते हो? वो आपको उद्धारकर्ता नहीं है। उसने आपको किन चीजों से बचाया? क्या उसने आपको क्षमा न करने वाली आत्मा से बचाया? नहीं। क्या उसने आपको जलन और ईर्ष्या से बचाया? नहीं। क्या उसने आपको क्रोध से बचाया? क्या उसने आपको गंदे विचारों से बचाया? क्या उसने आपको इंटरनेट पोर्नोग्राफी से बचाया, अश्लील चीजों को देखने से बचाया? नहीं नहीं नहीं। परंतु वो आपको क्षमा करता है, तो आप उसे क्षमा करने वाला कहें, तो आप उसे उद्धारकर्ता नहीं बुला सकते, क्योंकि उसने आपको किसी भी चीजों से नहीं बचाया है। और यही तो शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपसे यीशु के नाम में कहना चाहता हूं कि वह एक उद्धार करता है, वो सेवियर है, ना केवल पापों को माफ करने वाला, परंतु वह एक उद्धार करता है। और स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, नए नियम में सबसे पहली प्रतिज्ञा जो मत्ती 1:21 में पाई जाती है, कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार प्रदान करेगा। और पापों की क्षमा प्राप्त करना और पापों से उद्धार पाने में बहुत बड़ा अंतर है। और मेरे पास 6 साल का बच्चा, और मैं कहूं कि रोड के पास मत जा, वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है कंस्ट्रक्शन वाले ने, और तू उसके पास नहीं जाना। और मेरी आज्ञा अवहेलना करके वो जा करके गड्ढे में गिर जाता, और वहां से पुकारता है डैडी डैडी, और मैं उसके पास जाता हूं, और वो 10 फीट के गड्ढे मेरा बेटा पड़ा है, और मुझसे कहता हूं, वो कहता है कि प्रभु जी बेटा मैंने तेरी बात की अवहेलना की और मैं यहां पे गिर गया। मैं कहता हूं हाँ बेटा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, बाय बाय मैं जा रहा हूं। क्या मैंने उसे क्षमा कर दिया? हाँ। क्या मैंने उसे बचाया? नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और आप इसे हमेशा के लिए देख लीजिए, पापों की क्षमा प्राप्त करने में और पापों से बचाए उद्धार पाने में, छुटकारा पाने में। जब आप उससे उद्धार करता बुलाते, तो आप ये कहते कि तू मुझे पापों से छुटकारा देने आया, मुझे क्षमा करके उस गड्ढे में छोड़ने के लिए नहीं आया। पाप जो है वो बहुत ही गंभीर वस्तु है, पाप बहुत गंभीर है, और जहां पे आप उसकी गंभीरता को सबसे ज्यादा देख सकते हो वो है कलवरी के क्रूस के ऊपर। और मैंने अनेक वर्ष लगाए हैं कलवरी के क्रूस के ऊपर मनन करने में, और इसी रीति से तो मैं पाप की गंभीरता को देख पा, मैं देख पा कि कैसे पाप मेरे अंदरूनी जीवन को खराब कर रहा था। और आज मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कह सकता हूं कि मेरे पास संसार में कोई भी बीमारी क्यों ना आ जाए, परंतु मैं नहीं चाहूंगा कि एक पाप मेरे जीवन में रहे।
और यही तो मन फिराने का अर्थ होता है। जब वो कहता है बाइबल में कि जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है मसीह यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा गया, वो पुराना मनुष्यत्व का क्या मतलब हो? वो हमारा शरीर नहीं है। जो हमारा पुराना मनुष्यत्व और जो हमारा शरीर है दोनों अलग है। हमारा जो शरीर है वो हमेशा हमें प्रलोभित करता है, तब तक प्रलोभित करता है अभिलाषाओं के साथ जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। परंतु जो पुराना मनुष्यत्व है उससे मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो मन है जो पाप करना चाहता है, ये है पुराना मनुष्यत्व। और यही तो बदल जाता है जब हमारा नया जन्म होता है। तो